देखिए, हम लोग इसके पहले जो क्लास में पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी और कुछ रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे संयोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया और फिर उसके बाद द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। बट आज का हम लोग का सेशन में क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। हम लोग इसमें सिर्फ अभिक्रिया के बारे में ही अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। जो 4, 5, 6 अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद का अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। आखिर क्या अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? अवक्षेपण मतलब आपको नाम में ही कुछ इसमें डिफिनेशन आपको पता चला। अवक्षेपण मतलब अवक्षेप बनना। अवक्षेप क्या किसको कहेंगे? जो ठोस पदार्थ है ना, अगर वो अपघटित होकर एक अवक्षेप बनाता है, वो प्रक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई प्रतिफल जो है ना, यानी ठोस के रूप में है। कैसा रूप में है? ठोस। ठोस मतलब सॉलिड रूप में है। और ठोस के रूप में विलयन से क्या हो रहा है? पृथक हो रहा है। यानी कोई विलयन से क्या हो जा रहा है? पृथक। अब पृथक होके एक अवक्षेप बनाता है, जिसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। वो हमने नहीं लिखा है, लेकिन आप बस समझिए कि कोई विलयन से अगर कोई ठोस पदार्थ मतलब कोई ठोस पदार्थ अभिक्रिया करेगा तो एक अवक्षेप बनाएगा, है ना। वही प्रक्रिया जो है ना अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कोई ठोस पदार्थ NaCl, ये क्या है? ठोस है। सोडियम क्लोराइड किस अवस्था में होता है? ठोस। नमक किस अवस्था में होता है जी? द्रव में। ठोस अवस्था में होता है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है AgNO3 से अभिक्रिया जब करेगा, ये द्रव है। वो द्रव किसका द्रव है? Ag सिल्वर NO3 नाइट्रेट है ना, तो किसका द्रव है? सिल्वर नाइट्रेट का। यानी ये ठोस पदार्थ सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करेगा तो AgCl बनाएगा, यानी एक द्रव बनाएगा। और द्रव नीचे की, क्या बोले थे? द्रव नीचे की ओर, जो अवक्षेप बनेगा वो नीचे की ओर, और जो गैस बनेगा वो ऊपर की ओर। तो ये यही Ag यानी सिल्वर क्लोराइड क्या बना? अवक्षेप बना, है ना। प्लस NaNO3। देखिए ना, यहां से AgCl अभिक्रिया कर लेगा, फिर NaNO3 बच जाएगा, है ना। तो यही है कि कोई ठोस पदार्थ कोई विलयन से अभिक्रिया करा, क्या बनाया? अवक्षेप। और भी किसका अवक्षेप बनाया? सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनाया, ठीक ना। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। नहीं आई समझ में बात? यानी कोई ठोस पदार्थ किसी विलयन से अभिक्रिया करेगा और वह क्या बनाएगा? एक अवक्षेप बनाएगा, जिसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ आ रही है बात? आ गई? चलो अगला देखेंगे हम लोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? ये मस्ट VVI क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है ना। MVVI है ना, एकदम पूछता है एग्जाम में। बहुतों बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, समझेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया पता है इसमें क्या होता है? यह भी एक प्रकार का अभिक्रिया है जिसमें कोई आम्ल, क्या आम्ल, वह किससे अभिक्रिया करेगा? भस्म से। आम्ल खट्टा होता है और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। ये अगला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, आम्ल, भस्म और लवण, है ना। उसमें हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे। फिलहाल हम इस डिफिनेशन के लेकर एक हम लोग याद किसको कर लेंगे कि कोई अम्ल जो है वो भस्म से क्या करेगा? अभिक्रिया। तो वो जो बनाता है ना, वो लवण बनाता है और जल बनाता है। ये किसी हर हालत में जो कोई भी अभिक्रिया होगा जिसमें अम्ल और भस्म मिल जाएगा ना, तो बनाएगा लवण और जल। यही तो डिफिनेशन है उदासीनीकरण अभिक्रिया का, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा? भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। क्या कहलाता है? कितना एकदम बेहतरीन डिफिनेशन है। कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करा, क्या बनाया? लवण और जल बनाएगा। हम अगर बात करें इसका इक्वेशन का, तो अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मूला हम हर बार लिखते नहीं जाएंगे इस किसका है, आपको पढ़ा चुके हैं और आपको दिए फॉर्मूला भी लिखा चुका गया है ना, तो आप वहां पर ध्यान देंगे। HCl किसका फॉर्मूला है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का।
या आप ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का है ना। फिर NaOH, Na से सोडियम और से हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोलने में ही जब अम्ल आ जाए तो अम्ल ना है जी, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भस्म है NaOH, यानी OH जहां लगा रहेगा समझ लेना वो क्या है, भस्म है। तो अम्ल और भस्म मिलेगा, क्या बनेगा, लवण और जल, यानी बनाएगा NaCl प्लस H2O। देखिए क्या होता है, यहाँ पर Na जुड़ जाएगा Cl के साथ, तो NaCl हो गया, H के गो बचा, एगो यहाँ तो दो गो H बचा, और एगो क्या बचा, O, तो O हुआ। यही ना अम्ल और भस्म मिलेगा, क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलो उसको एक बार रोक दो इधर। देखिए अगला क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में यह घटित हो रहा है अभिक्रिया, जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा यह अभिक्रिया नहीं होगा। तो जो अभिक्रिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। पता है ये किसका है, ये इक्वेशन है, आप याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन है। आपको कभी कभी एग्जाम में देता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसका समीकरण लिखे। तो ये प्रकाश संश्लेषण का है। आप इसमें क्या होगा पता है, पेड़ पौधा जब भोजन बनाता है ना, वही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी पेड़ पौधा के भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। तो पेड़ पौधा जब भी भोजन बनाएगा ना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा पेड़ पौधा भोजन नहीं बनाएगा। जिस पौधा को सूर्य की प्रकाश नहीं मिलेगा वह पौधा क्या होगा, सूख जाएगा, भोजन न बनाएगा तो जिंदा रहेगा, सूख जाएगा। तो यही है, देखो पेड़ पौधा कैसे भोजन बनाता है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा क्या करता है कि कार्बन वायुमंडल से क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या लेता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और ये लेकर किसकी प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी ग्लूकोज C6H12 और O6, और ऑक्सीजन को क्या करता है, मुक्त करता है। वही ना ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, वो छोड़ता है। तो ये समझ में आ गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करेगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन मुक्त करेगा जो पेड़ पौधे से हम लोग लेते हैं। अगला है ऑक्सीकरण। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण उपचयन, ऑक्सीकरण और उपचयन, कभी कभी देगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कभी दे देगा उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण बात समझिएगा, ऑक्सी जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का ह्रास यानी निष्कासन। ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो यहाँ पर CO2 बनाया, ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा कार्बन में, इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अगला अवकरण या उपचयन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग। उल्टा होता है, उसमें हाइड्रोजन निकलता था, इसमें हाइड्रोजन संयोग हो रहा है, और ऑक्सीजन का ह्रास यानी निष्कासन। देखिए इसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया या अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे हाइड्रोजन का इसमें निष्कासन कैसे होता है। देखिए यह हाइड्रोजन अलग है यहाँ पर, और यह हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा तो हाइड्रोजन का संयोग हो गया इसमें। तो जब हाइड्रोजन का संयोग तो कौन सा अभिक्रिया, अवकरण, अवकरण या अपचयन। ऑक्सीजन का संयोग तो कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन। कोई दिक्कत? कोई ऐसा इक्वेशन आता है, कल हम बताएंगे इसके बारे में, कोई ऐसा इक्वेशन आता है कि जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है। तो जब दोनों साथ साथ किसी में हो, यानी ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ हो,
उसको कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जब साथ होगा ना, कोई ये तो अलग अलग हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? अवकरण। लेकिन कभी कभी ऐसा स्थिति आएगा कि दोनों अभिक्रिया में एक ही इक्वेशन में होगा कि एगो ऑक्सीकरण हो रहा है, एगो अवकरण। तो जब किसी इक्वेशन में दोनों साथ साथ होता है, वैसे अभिक्रिया क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कल बताएंगे। कोई दिक्कत इतना समझने में? चलिए